हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम रिजन्स ऑफ द अर्थ का पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। तो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हवा का, जो धरती को कवर किया हुआ है, और ये लगभग 1600 किलोमीटर इसकी जो है हाइट है धरती से। इट रिप्रेजेंट्स द गैसेस क्लियरेंस ऑफ द अर्थ। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड सो इट रोटेट्स विद द अर्थ। और ये धरती की जो ग्रेविटी है उससे जुड़ा हुआ है, और ये धरती के चारों तरफ रोटेट होता रहता है एटमॉस्फेयर। एयर जनरली बिकम्स थिनर एंड कूलर एज वी गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे हम हवा में जाते हैं तो ये थिन और कूल हो जाती है। कंपोजिशन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर इज अ कलरलेस एंड इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो गैसें हमें दिखाई नहीं देती, कलरलेस है और इनविजिबल है, उनका ये मिक्सचर है, which are fairly consist proportion. Apart from gases, it also has water vapor, dust particle, salt particle और smoke भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। नाइट्रोजन जो इसका सबसे मेन पॉइंट है, जो कि लगभग 78% है हमारे एटमॉस्फेयर का। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, जो कि 21% है, और इसके अलावा जो बचता है आपका 1%, उसमें आपके आ जाते हैं लोअर लेयर। द अदर गैसेज इंक्लूड ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, ओजोन, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब 1% में आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। नाइट्रोजन हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जीवन के लिए। वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। और प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं फूड बनाने के लिए और फोटोसिंथेसिस में, और फिर हमें देते हैं ऑक्सीजन। ओजोन लेयर एक्ट एज ए शील्ड ऑफ प्रोटेक्ट द अर्थ विद हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। और जो ओजोन लेयर है वो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हार्मफुल, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव डस्ट, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। जो लोअर लेयर है इसके एटमॉस्फेयर की, उसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट और वाटर वेपर्स होते हैं, जो धरती पर जम जाते हैं। ये देखिए आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दी हुई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। Their quality and quantity varies from not only place to place but also from time to time. और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। द मेन इम्प्योरिटीज इन द एयर आर कार्बन मोनोऑक्साइड। जो सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्ध है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, केमिकल, डस्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी धरती को भी पॉल्यूट करते हैं। ऑल द देम आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड डेंसिटी द एटमॉस्फेयर इज जनरली डिवाइड इनटू 5 लेयर। हम 5 लेयर में इसको बांटते हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। दीज आर अरेंज फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड द अपर लिमिट। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसके हिसाब से ये जो आपकी लेयर्स हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, वो है एटमॉस्फेयर की जो सबसे धरती के पास है, और लगभग 90% जो टोटल एयर है वो इसी में रहती है। इट इज एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। ये इक्वेटर से देखा जाए तो 18 किलोमीटर तक ऊपर है, और 8 किलोमीटर ये पोल्स के ऊपर है। इन दिस लेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हम, एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। क्या रेट है इसका बढ़ने का? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, वो माइनस हो जाता है 165 मीटर हाइट पे जाने पे। मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। The height of the which the temperature of the air stop decreasing is called tropopause. The temperature here is as low as -85, और जब जहाँ पर खत्म हो जाता है वहाँ तक हमारा टेम्परेचर पहुँच जाता है -85 डिग्री सेल्सियस। अब इंपॉर्टेंस क्या एटमॉस्फेयर की? एटमॉस्फेयर इज द इनिशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। इट हैज द लाइफ गिविंग गैसेज। इसमें लाइफ गिविंग गैसेज है कौन कौन सी? ऑक्सीजन और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर plants. Atmosphere prevents the earth from the radiation of the sun. It observes the sun radiation. sun की रेडिएशन को ऑब्जर्व करके और हमें धरती को सन की रेडिएशन से बचाता है। ओजोन लेयर जो है वो एक फिल्टर की तरह काम करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो है ये लोअर लेवल में पाए जाते हैं, जो कि हीट को, रेडिएशन जो होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं धरती की, और इसकी वजह से जो है हमारा जो रात को जो होती है वर्म होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मॉडरेट बनाती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और टेम्परेचर को एक्सट्रीम होने से बचाती है। और ड्यूरिंग डे एंड नाइट द सन रेज हीट एटमॉस्फेयर डिफरेंटली एंड दैट मच दे क्रिएट विंड, क्लाउड और रेन्स। और सूरज की किरणें जो हैं ये एटमॉस्फेयर को डिफरेंट उसमें चेंज करती हैं, विंड्स, क्लाउड्स और रेन्स के रूप में। साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से।
अब आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर चौथा रियल्म्स है जिसमें हम तीनों चीज़ें मिलती हैं हमें, एनिमल्स, वो आपका एटमॉस्फेयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी और लिथोस्फीयर भी। जिस एरिया में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम दैट हैज फेवरेबल कंडीशन फॉर द एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये एक नैरो जोन है, 3 रियल्म्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर और एयर जो यहाँ पर मिलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। वर्ड बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स में होता है लाइफ, तो जिस स्फीयर में लाइफ है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। दिस जोन इज रिगार्डेड एज यूनिक इन द वर्ल्ड यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ये यूनिक है क्योंकि कहीं और पर ये नहीं मिलता किसी भी प्लैनेट पे। ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द बायोस्फीयर आर द कैटेगराइज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रोब्स जो इसमें रहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर इंटरडिपेंडेंट, और ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल फिर प्लांट्स पे और हम पर डिपेंड करते हैं। सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द बायोस्फीयर। ये देखिए बायोस्फीयर दिखाया गया है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट लिया हुआ है, ये लिथोस्फीयर का और ये हाइड्रोस्फीयर का, तो हम इसे बोलते हैं बायोस्फीयर। This zone of the life extends slightly below the surface of the land into the water and slightly above the surface into the air. बायोस्फीयर हैज़ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ी वैरायटी होती है इसमें ऑर्गेनिज्म की, और छोटे से छोटा जो आपका बैक्टीरिया होता है उससे लेकर बड़े से बड़े डायनासोर जैसे एनिमल तक जो है वो व्हेल और एलिफेंट जैसे इसमें बायोस्फीयर में आते हैं। तो प्लांट आल्सो वेरी इन साइज एंड फंगस, जैसे प्लांट्स भी जो फंगस होती है, जो काई लग जाती है, वो सबसे छोटा प्लांट है, उससे लेकर जो बड़े बड़े ऊंचे लंबे प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट्स भी इसमें आते हैं। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू द प्लांट्स किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर का एंड दे आर ए पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। ऑल द रियम्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। एनी चेंज इन वन रियम्स, अगर एक में चेंज होता है, हाइड्रोस्फीयर में चेंज होता है, तो बायोस्फीयर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द सॉइल इरोजन। अगर पेड़ों को काटा तो सॉइल इरोजन हो जाता है, तो दिस में लीड टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द सिल्ट इन रिवर, तो उससे रिवर में सिल्ट बढ़ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। तो इस तरह से एक जो स्फीयर है वो दूसरे स्फीयर से कनेक्टेड है। नॉर्मली द बायोस्फीयर रिमेन्स एज ए स्टेट ऑफ बैलेंस, द न्यू ट्रीज रिप्लेस द ओल्डर वंस। नए पेड़ उगते हैं पुरानों की जगह, जब पुराने खत्म हो जाते हैं तो हमारा बायोस्फीयर में बैलेंस बना रहता है। द सबमर्जेंस ऑफ द लैंड बिलो द सी मे बी रिप्लेस बाय इमर्जेंस ऑफ लैंड समवेयर एल्स। थस नेचर हैज ए कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट इटसेल्फ, तो हमारे नेचर में खुद ही एक कैपेसिटी है जो वो हमें रीजनरेट कर लेता है अपने को। ऑल ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर एंड डिपेंड ऑल द फूड ऑन द प्लांट्स, दे कैन नॉट गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड और वाटर और एयर। हम कोई भी जो है अपना खाना डायरेक्ट लैंड या वाटर या एयर से नहीं लेते, हम सब अपना खाना बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, कैपेसिटी ऑफ मेकिंग देयर फूड फ्रॉम द लैंड, वाटर और एयर से। Any change in the components of the environment lead to change in the other components also. Man use all the components of the biosphere. जो मनुष्य है वो सारे components को use करता है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से जो बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं उन पे बर्डन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। फॉरेस्ट जो है उनको काटा जा रहा है, एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, और पुराने समय से तो सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन रिमूव्ड। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारी धरती से रिमूव हो गए हैं from the face of the earth by man. Natural resources are being exploited recklessly, क्योंकि हम recklessly उनको exploit कर रहे हैं और अपनी additional जो needs है उनकी वजह से। To meet the demand of any growing population for land, food, clothing, housing, transport, जो हमारी लैंड की जरूरतें बढ़ रही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा कपड़े चाहिए, ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसकी वजह से हम रेकलेसली इनको इन जो है कॉम्पोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं। मैन इज यूजिंग अब द अर्थ रिसोर्सेज लाइक कोयल, ऑयल विच इज कैन नॉट बी जनरेटेड अगेन। हम तेल और कोयले को खत्म कर रहे हैं जो दोबारा नहीं बनेगा हमारी लाइफ में। नॉट ओनली मैन इज हार्मिंग द एनवायरमेंट बाई यूजिंग रिसोर्सेज बट इट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग, बल्कि हम खत्म ही नहीं कर रहे हैं, इसको पॉल्यूट भी कर रहे हैं। फैक्ट्री के डंप एंड डिस्चार्ज हैं, कंटिन्यूसली हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इम्प्योर हो रहे हैं। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स इज पॉल्यूटिंग द एयर विद हार्मफुल पॉइजनस गैसेज विच कॉजेज डिजीज एंड डेथ टू ऑर्गेनिज्म। इससे जो आपका समुद्र है उसके जो जीव है वो मर जाते हैं गंदे पानी की वजह से और उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। दिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ रहे हैं फैक्ट्री वगैरह की वजह से उससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और हमें इन्वायरमेंटल बैलेंस को बनाने के लिए जरूरी है कि अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें। वी मस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है धुआं की वजह से भी,
और पराली वगैरह जलाने की वजह से भी तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। एयर, वाटर और लैंड जो है उनको हम पॉल्यूशन से बचाना है। ट्री शुड बी प्लांटेड, पेड़ लगाने चाहिए बड़ी मात्रा में। फैक्ट्रीज को अलाउड नहीं करना चाहिए, उनके डिस्पोज जो है वेस्ट जो है वो हम नदियों में डालें। जो वेस्ट वाटर है, यूज वाटर है, उसको हमें इरिगेशन में यूज करना चाहिए खेतों में। और डेलिकेट बैलेंस नेचर का जो है हमें मेंटेन इसलिए नहीं करना कि सिर्फ अपने लिए प्रेजेंट लाइफ के लिए, बट हमें अपने फ्यूचर लाइफ के लिए भी इसको बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को सेव करें। तो ये लेसन फिनिश हुआ। आपके क्वेश्चन आंसर भेज दी मैं, वो आप कर लेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।